एक टीचर बनने का सपना था मेरा, लेकिन भगवान ने मुझे डॉक्टर बनाना था। तो आपने नोटिस किया होगा जब भी मैं अपनी कोई वीडियो डालती हूँ उसमें ज्यादातर बातें मैं बेफालतू की करती हूँ, लंबी चौड़ी बातें। वो दिल का शौक जो रह जाता है किसी ना किसी तरीके से भगवान पूरा करने का एक बार मौका जरूर देता है। एक तो यूट्यूब पे आप लोगों का सर खाती हूँ एक छोटी सी बात को इतनी बार रिपीट करके ताकि आप मेरे स्टूडेंट समझ के आपको कि आप समझ और कोई गलती ना करो, और स्किन केयर के बहाने में अपनी टीचिंग वाला सपना भी पूरा कर रही हूँ। ये सपना शुरू हुआ था कॉलेज टाइम में, जब इंटर्नशिप में मेरे पास फ्री टाइम होता था और स्टडीज खत्म हो गई थी। एंड शाम को फ्री टाइम होने के बाद जब फ्री होते थे अटेंडेंस वगैरह से, तो मैं बाहर वहां पे जो लेबर या वर्कर्स थे उनके बच्चे वहां पे जो स्लम एरिया में रहते थे, ठीक है, जिसको हम झुग्गियां बोल देते हैं हिंदी में, वहां पे जो बच्चे रहते थे तो वो हमेशा वहां पे भीख मांगते होते थे या इधर उधर घूमते थे। अगर आप में से कोई मेरे कॉलेज से है तो उसको पता होगा ये चीज कि वहां पे वो बच्चे घूमते रहते थे, कभी नंगे पैरी, कभी ऐसे वो टायर के साथ खेल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी लोगों को भीख मांग के तंग करते होते थे। तो फिर मैंने सोचा एक दिन कि मुझे पढ़ाने का शौक तो था ही था। मैंने एक दिन सबको इकट्ठे किया और उनको बोला कि आपका मन करता है पढ़ने का, आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो? सो दे वर लाइक, किसी का आधार कार्ड नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं, किसी के पास पैसे नहीं है, हर किसी के बहाने थे, पर वो एक दूसरे को देख के ना, क्योंकि मैंने चीज नोटिस की थी जब हम एक दूसरे को देख के कोई चीज करते हैं ना तो वो ज्यादा मन करता है जब ग्रुप में करते हैं, जब फ्रेंड्स आसपास करते हैं। चलो मेरे तो फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन मेरे को उनमें ये चीज नजर आई थी कि ये फ्रेंडशिप का बॉन्ड कितना स्ट्रांग होता है कि हम एक दूसरे के देखा देखी बहुत चीजें कर लेते हैं। तो मैंने एक दो को पहले बोला, लड़कियों को बोला कि हाँ उनको नेल पॉलिश लगाई, उनसे बातें की, उनसे पूछा, तो फिर वो कहते हैं हाँ हमें शौक है लेकिन हमें पता नहीं कि कैसे। फिर धीरे धीरे लाइक अपनी पॉकेट मनी से, तब मेरे पास मतलब इनकम तो होती नहीं थी कोई, तो पॉकेट मनी से मैंने अपने जो भी मैं कर सकती थी, पेंसिल पेन ये वो शुरू किया। उनको वहीं पे गार्डन पे, क्योंकि हॉस्टल में भी उनको अंदर नहीं लेके जा सकते थे, तो वहीं पे गार्डन में जो बाहर खुला एरिया होता था यूनिवर्सिटी का, वहां पे उनको पहले 2-4 फिर 5, 10, 15, 20 धीरे धीरे करते 40-50 बच्चे इकट्ठे हो गए थे और मैं अकेली उनको जाती थी वहां पे। पढ़ाती क्या थी? ABC पढ़ाती क्या थी? बेसिक मैनर्स, नंबर्स, क्योंकि मैथ्स में तो मैं वैसे ही बहुत वीक हूँ, तो जितनी को मेरे को आती थी, जैसे उनको नंबर्स 1 to 10, हर उम्र का बच्चा था वहां पे, हर एज, हर बैकग्राउंड से। तो वो जैसे लाइक बिल्कुल आई थिंक 5-6 से लेके 10-12 साल के बच्चे, हर एज के लड़के लड़कियां थे। तो उनको पहले जब मैंने शुरू किया ना, तो और भी जैसे बाकी डिपार्टमेंट से, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से, आई थिंक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, मेरे खुद के MBBS डिपार्टमेंट से और भी लोग आगे आना शुरू हुए। वो कहते कि आप क्या करते हो यहाँ पे बच्चों के साथ बैठ के? तो वैसे मैं इनको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ फ्री टाइम होता है तो कुछ तो इनको सिखाऊंगी। हम आप सबको पता है कि कॉलेज टाइम पे एक ऐसा टाइम होता है जब हम जिंदगी में बहुत सी गलतियां करते हैं और बहुत सी चीजें सीखते हैं। तो ऐसे ही टिपिकल सा सफर मेरा भी था कि बहुत सी चीजें सीखी इस टाइम पे, पर एंड में मेरे को था कि कुछ अच्छा करके जाना है, कुछ चेंज करके जाना है। तो मैंने वहां पे उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और भी लोग आए, और वो मेरा सफर मेरी जिंदगी का इतना बेस्ट सफर था। मुझे NGO नहीं खोलना था, क्योंकि NGO मैंने खोला भी नहीं, लेकिन मेरे को लाइक सब बोलते थे खोलो आप ये कर। NGO नहीं खोलना है, क्योंकि अगर खुद के पास पॉकेट मनी से मैं कर पा रही थी तो मैं कर रही थी, क्योंकि उनको कौन सा कोई पैसों की जरूरत थी, उनको खाने की जरूरत नहीं थी। वो तो सिर्फ मुझे बोलते थे कि मैडम हमारे घर आज चावल बने हैं दाल के साथ, आप खाने आओ। बोलो इतने प्यारे बच्चे होते थे, उनको पता लगता था, क्योंकि फीस तो क्या ही लेनी थी उनसे। तो वो मेरे को उस चीज के बदले कहते थे हम आपको खिलाना चाहते हैं कुछ, हम चाहते हैं आप हमारे घर आओ, मेरे लिए कुर्सी साफ करते थे, आप यहाँ बैठ के पढ़ाओ। मतलब वो चीजें कभी भी खरीदी नहीं जा सकती हैं, वो वाला एक्सपीरियंस मैं कभी भूल भी नहीं सकती हूँ। अभी मेरे पास यहाँ वापस आके घर पे जब मैंने काम शुरू कर दिया, मेरे पास टाइम नहीं निकलता। मैंने कहता मैं यहाँ पे भी बच्चों को इकट्ठा करके उनको पढ़ाने की कोशिश करूँ, इसलिए मेरे को अपने लिए टाइम चाहिए होता है। तो ये वाली वीडियो मैं साथ में जो अटैच कर रही हूँ, ये वीडियो है मेरे उन टाइम्स की जब मैं आई थिंक जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश थी। 7 बार करो तो एक और 5 जोड़ दे, ऐसे करते करते पढ़ाई के साथ। चल मुर्गा बन, मुर्गा बन, मुर्गा बन।
ई, एक बार ई आता है, ये इंजील हो गया। अब दोबारा लिख नीचे। मैं कर रहा हूँ। क्या कर रहा है? ठीक है कर। वीडियो बन रही है पूरा बैठ गया। हेलो हेलो। मैं बोलूँगी हाउ आर यू, मैं बोलूँगी हाउ आर यू, हाउ आर यू, तो आप बोलोगे आई एम फाइन थैंक यू। हाँ तो हेलो दीदी, रुक जा दीदी 2 मिनट बता दो। ओए अम्मा की कितनी है रे? अरे 6 और 8 है वो। बना बना। मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। कच्ची जुबां में वो गीत गाना, नए खिलौने सबको दिखाना, मांग लिया जिंदगी से ज्यादा, चुन गया वो जिसने किया वादा, और लाए वो पल जो सुहाने, बीतते जो वो गुजरे जमाने। झूठ नहीं बोलना। अब इसके साथ स्टार, हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू। करूंगी नहीं ऐसे 3 बच्चों के साथ हो चुके हैं। और अगर छोटे बच्चे, आप बड़े बच्चों, आपको तो पता है किसी से कुछ लेके नहीं खाना, जो छोटे बच्चे हैं आपने इनका ख्याल रखना। चले कहीं भी ऐसे जाना नहीं। Above the world so high like the मुर्गामन काका भाई का बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूं मुझ में कोई फरेब नहीं है। जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। आग तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है। गुस्सा है तो क्या करना है, गुस्सा है तो क्या करना है, चुटकी बजानी है।
और मतलब डॉक्टर मैं हूं, पर मेरे को उस चीज के लिए भी टाइम निकालना है कि मैं उनको, देखो मैं कोई टीचर नहीं हूं ना, मेरे पास कोई टीचर की डिग्री है, क्योंकि आजकल के जमाने में क्या होता है कि हम लोगों को हर चीज बाय रूल, तुम्हारे पास डिग्री है तो ही तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे पास डिग्री है तो ही तुम ये कर सकते हो, ये बहुत ओपिनियनेटेड से हो गए हम लोग। हर चीज, हर किसी पे ओपिनियंस थोपते हैं। तुम कैसे कर सकते हो, तुम्हारे पास तो ये नहीं है। यूट्यूबर, डॉक्टर कैसे बन सकते हो? डॉक्टर तुम यूट्यूबर कैसे बन सकते हो? डॉक्टर तुम डांस कैसे कर सकते हो? डांस से याद आया, मुझे भंगड़ा बिल्कुल नहीं आता है, मुझे टीचिंग बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन ये दोनों मेरे शौक है। मेरे पापा अपने मेडिकल कॉलेज में भंगड़ा कैप्टन थे, भंगड़ा टीम में थे, उनके फोटोग्राफ्स भी हैं मेरे पास और मैं देखती होती हूँ। चलो मैं तो नहीं पता था मेरे को, लाइक कोई कम टाइम था उनके साथ, जिंदगी में कम टाइम गुजारा है, लेकिन मम्मा बताते होते, दादी माँ बताते होते थे भंगड़ा टीम में थे और मतलब ही लव्ड भंगड़ा। मुझे तो नहीं पता था ये चीज, और ना ही मुझे भंगड़ा आता है, ना मैंने कभी किसी भंगड़ा उसमें पार्टिसिपेट किया है, लेकिन वो अंदर से होता है ना, खून में है वो चीज, तो इतना शौक आता है, इतना दिल करता है भंगड़ा करने का। तो मे भी जब टाइम होगा मैं वो भी सीखूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए तो यही है कि जब भी मेरा दिल करता है, मैं फ्री होती हूँ, मैं टिपिकल पुराने नए जो भी मेरे को पंजाबी सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं मैं लगा के फिर मैं भंगड़ा करती हूँ, और ये मुझे बहुत खुशी देती है। ये मेरे वजूद का, मेरे एग्जिस्टेंस का एक पार्ट है, एक ये टीचिंग और एक ये भंगड़ा करने की कोशिश। पर मुझे प्रोफेशनल नहीं आता है, सो अपनी तरफ से बस एंजॉय करती हूँ। तो स्किन केयर की बातें और यू नो कि काले गोरे की बातें नहीं करनी चाहिए, ये सब बातें तो मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ा सा एक ग्लिम्स दूंगी आपको कि मैं इन चीजों के अलावा भी एक इंसान हूँ जिसकी और चॉइसेस हैं। धीरे धीरे मे बी कुछ महीनों के बाद, साल के बाद मैं अपने थोड़े थोड़े पत्ते खोल रही हूँ कि मैं कैसी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अब तक आप में से ज्यादातर लोगों को ये चीज नहीं पता थी मेरे बारे में, पर अब मैं बता रही हूँ, बस यही बताना था। ओके बाय। नवे फिर के खरीद दे आचा दे मुछा मुंडियां ते रोंदा फिर लाना नी सानू नच ना जानी बल्लिए सत के जो लेंदे चटनी ओए जिंदाबाद रहन मिल यारियां जिन्ना करके दे ओदा जटनी नीर कम धंधे सारे छड्ड के तेरी मंगदा ले ला ना तेरे दिल विच तक रे मैनू मिल सुंदर रात नू तड़के दरेली तड़के यार दा सीना नी निलक तेरे पतले वास्ते बनिया टॉमी दियां जीना नी निलक तेरे पतले वास्ते बनिया दस करोड़ा दा मुंडा डॉक्टर पहला दा नी 10 करोड़ा दा जट डॉक्टर पहला दा दस बिलो किने मुल मोड़ू तेरे प्यार दा नी दस बिलो किने मुल मोड़ू तेरे प्यार दा नहीं इलाका केड़ा अपना तंता टॉर्नी 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 सैंडी प्ले दिस बीट टॉर्नी लाहौर
बातें तो किस्मत ही जाने। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी। गली सरकारी है, गली सरकारी है, सानू लोग नहीं सकती तू, सानू टेडी टेडी तकदी तू, सानू टेडी टेडी तकदी तू। कभी कभी तकिए पे वो भी मिला करती है। छोड़ाए हम वो गलियां, वो गलियां। पचर खजले, पचर खजले, पानी पानी आ रही है तेरी, बोनी बोनी मेरी उतरे। मैं दिल पहनो देना तू तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि जिंदगी में हम सबके अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है जो चाहता है कि वो जिए, वो चीजें पूरी करे जो उसके बचपन के सपने हैं या कोई भी अंदर की डिजायर्स होती हैं, चाह होती है, लेकिन मजबूरियों की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से हमें वो पूरी करने का मौका नहीं मिलता है। बहुत से ऐसे कारण हो जाते हैं जिंदगी में जो हम किसी को समझा नहीं पाते हैं, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी मजबूरियां। तो अगर कभी आपके पास ऐसा फ्री टाइम होता है, जैसे मैं भी निकालती हूँ अपने बिजी शेड्यूल से अपने खुद के लिए, मैं चाहती हूँ आप अपने खुद के लिए ऐसा टाइम निकाला करो। कुछ और समझ नहीं आता ना तो अपना कोई फेवरेट डांस सॉन्ग, कोई भी जो आपको फेवरेट गाना आता है, साथ में गाना आता है, बोलना आता है, कुछ भी, भजन भी हो सकता है, वो स्पिरिचुअल चीज भी हो सकती है, मेडिटेशन हो सकती है, उसको लगा के और बस भूल जाओ कि जिंदगी में कोई और टेंशन है। कुछ देर तो ऐसे कर सकते हो ना अपने लिए। जब तुम ऐसे करोगे तो सच्ची में खुशी होगी, वो डिप्रेशन वाली चीज, वो स्ट्रेस वाली चीज निकलेगी तुम्हारे अंदर से कि जिंदगी सिर्फ वो प्रॉब्लम्स तक सीमित नहीं है। हमारे अंदर बहुत चीजें हैं जो हम खुद एक अपने साथ ही अपने आप को खुश कर सकते हैं। हमें डिप्रेशन की दवाइयों की, हमें ट्रीटमेंट्स की अक्सर जरूरत नहीं होती है। जरूरत होती है तो बस एक बार खुद को एक्सेप्ट करने की, और उसका एक पार्ट ये है कि जो आपको सच्ची में दिल करता है ना करने का, एक बार वो चीज करके देखो। जब आप करके देखोगे ना, उसके बाद आपको समझ आएगा कि मैं क्यों इन चीजों पे इतना गौर करने को बोलती हूँ। तो आई होप आप ऐसे करोगे और ये चीज से सीख ले लो ना, सीख लो ये चीज के, ठीक है ना, इतना हर वक्त जिंदगी को इतना प्रॉपर, इतना रिजिड, इतना सख्ताई के साथ, इतना टिपिकल होने की जरूरत नहीं। कई बार थोड़ा सा यू हैव टू लेट इट लूज और आराम से और थोड़ा धीरे से भी जिंदगी जी सकते हैं कि नहीं, क्योंकि और हमने लेके क्या जाना है यहाँ से, यही कुछ एक्सपीरियंसेस है जो हम जी लेंगे। अब ये तो है नहीं कि हर सारी जिंदगी सब कुछ पूरा करने के चक्कर में चले जाना है। अब वो चीजें साथ में तो जाने ही नहीं है जिनके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ पल खुद के लिए भी जी लें कि नहीं। एंड हाँ, ऑब्वियसली बहुत से लोग आपको बोलेंगे तुम्हारी उम्र नहीं है यार, तुम ऐसे काम करती अच्छी नहीं लगती हो, अपनी उम्र देखो।
अब जैसे मुझे भी ये चीज सुनने को मिलेगी कि डॉक्टर होके भंगड़ा, डॉक्टर होके डांस, ये लाइक सड़क पे बैठ के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, ये क्या काम है भाई? तेरी पर्सनालिटी पे जजते नहीं है, तू डॉक्टर है, तू ऐसे कैसे कर सकती है? तू यार डांस कैसे कर सकती है? अपना पेट नहीं देखा तूने? पेट हिला के कैसे डांस कर रही है, तो ठुमके कैसे मार रही है एंड ऑल दैट। यहाँ आपको भी कोई कह सकता है कि यार तू कहाँ से अब डांस करने लग गई है? उम्र देख, 50 साल तेरी उम्र हो गई है, अब तेरे को क्या शौक चढ़ रहे हैं प्यार श्यार होने के? ठीक है, निकल गई तेरी वो वाली उम्र। उनसे बंदा पूछे कि भैया पहले उम्र निकल गई क्योंकि माँ बाप ने वो टाइम भी ऐसा था कि किसी ने कोई चीज पूरी करने दी, फिर यहाँ पढ़ाई का टाइम था, फिर उसके बाद शादी के बाद बच्चों की जिम्मेदारी। और अगर भूल भुलेखे अगर कभी दिल कर पड़ा या टाइम है, फ्री टाइम है, तो क्यों ना यार रेड लिपस्टिक लगाओ, क्यों ना नया आईलाइनर लगाने का तरीका सीखो, क्यों ना अगर कोई ड्रीम चीज है खरीदने वाली तो सारी उम्र बचत ही तो करते रहे हो ना घर वालों के लिए, बच्चों की पढ़ाइयों के लिए। इतनी बचत की है ना, सब कुछ किया है, पैसे बचा के रखे, यहाँ के लिए वहां के लिए, हर टेंशन लिए, रिश्तेदारों की टेंशन लिए, किसको कितना शगन देना है, किसको कितना वो करना है, किस चीज के लिए कितनी पैसे साइड पे रखने हैं, है ना। बिल भरने के बाद घर पे बचत होने पे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स खरीदूं कि ना खरीदूं, कि घर पे ही मैं चावल के आटे से इस महीने सार लूं और अगले महीने स्क्रब ले लूंगी। अगर ऐसी वाली सिचुएशन हो जाती है तो बस एक बार कोशिश करो ना कि खुद के लिए भी कर लो, क्योंकि सच्ची में कुछ पता ही नहीं है कि वो घड़ी कब रुक जाए। हम सब अपने एक इंटरनल टाइम बॉम्ब लेके आए हैं। किसी का टाइम बॉम्ब 50 साल का है, किसी का 60, किसी का 80, किसी का 100। तो जब तक हमें तो चलो कभी पता लग नहीं सकता ना कि वो ऊपर बैठे महान पुरुष ने हमें कितना टाइम दिया है, पर सरप्राइज बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा एक दिन और उसके बाद सब खत्म। तो वो होना तो है ही है, पर उससे पहले जब जितना टाइम है उसको थोड़ा सा खुद के लिए भी तो जी ले यार। कितना हो गया, हर किसी के लिए जी तो लिया, तो सारी जिंदगी पड़ी है। अब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि सब कुछ भूल भुला के बस नाचना ही शुरू कर दो और जिंदगी में और कुछ है ही नहीं। नहीं, तुम्हारे काम, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिर भी चलती रहेंगी। बस दिन के 10 मिनट निकालने से कुछ कोई हर्ज नहीं है और तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ खुद की सुन रही हो। जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। तो अपना दुपट्टा लो और उसको कमर पे बांधो और प्लीज अभी डांस करना शुरू कर दो, प्लीज।